मैंने कुछ टाइम पहले ये किताब पढ़ी थी, द ब्रेव, BBC स्टोरीज। इसमें परमवीर चक्र निर्मलजीत सिंह सिखों की स्टोरी बताई गई है। और कुछ दिनों पहले एक पिक्चर आई थी बॉर्डर 2, उसमें दिलजीत दोसांझ ने इनका रोल प्ले किया। इस वीडियो में हम उस बैटल के बारे में बात करेंगे जिसमें शेखों जी को परमवीर चक्र मिला था और वो इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र पायलट बन गए थे जिसको परमवीर चक्र मिला था। कहानी शुरू होती है साल 1971 से। ये वो साल था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को लेके बहुत टेंशन चल रही थी। उस समय बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। ईस्ट पाकिस्तान की जनता के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था, उन पे एट्रोसिटीज हो रही थी, अत्याचार हो रहे थे। उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने उस समय के इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मानेक शॉ से कहा कि हमको ईस्ट पाकिस्तान में कोई मिलिट्री कैंपेन करना चाहिए। इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के मुक्ति बहिनी नाम के ग्रुप को ट्रेन किया। ये एक सिविलियन ग्रुप था जो अपनी आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। तो भारत और पाकिस्तान में पूरे 1971 के दौरान बहुत टेंशन चल रही थी। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन चंगेज़ खान था। इसके अंतर्गत उन्होंने भारत के बहुत सारे एयरफोर्स बेसिस पे हमला किया, एक एयर स्ट्राइक की। और उसी दिन की शाम को इंडियन एयरफोर्स ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के ऊपर, और फिर अगले दिन और ज़्यादा मैसिव एयर स्ट्राइक की। इस समय इंडियन एयरफोर्स के एक नौजवान पायलट फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों श्रीनगर में पोस्टेड थे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान में टेंशन चल रही थी। फिर 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने पहला एयर स्ट्राइक भी कर दिया था। तो श्रीनगर का एयरबेस हमेशा कॉम्बैट के लिए रेडी रहता था। शेखों जी जिस एयरक्राफ्ट को उड़ाते थे, जिस फाइटर प्लेन को उड़ाते थे, उसका नाम था फोलन नैट, जो कि भारत के फाइटर जेट्स में से एक था। साइज में छोटा था पर इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत हाई थी, यानी इजीली टर्न कर पाता था और बहुत मुश्किल टेरेन में कंपैरेटिवली इजीली फ्लाई कर पाता था। 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में इस एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के सेबर जेट्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इसीलिए एक कहावत चल गई थी कि नैट एयरक्राफ्ट सेबर्स को गिरा देते हैं, तो नैट का निकनेम पड़ गया था सेबर स्लेयर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स की 3 दिसंबर की इनिशियल एयर स्ट्राइक के बाद अब श्रीनगर का एयरबेस कॉन्स्टेंटली हाई अलर्ट पे था। फिर 14 दिसंबर को पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से कुल मिला के 6 सेबर जेट्स टेक ऑफ करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव था, इनको कश्मीर वैली में जाना है, नीचे आके श्रीनगर एयरबेस पे बॉम्ब गिरा के वापस पाकिस्तान लौटना था। इन 6 जेट्स में से 4 अटैक वाले थे जिनको एक्चुअली बॉम्ब गिराना था, और बाकी 2 इन चारों को एस्कॉर्ट कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। जो बॉम्ब गिराने के लिए आए थे उन सबके पास 500 टन बॉम्ब था, और उसके ऊपर से सबके पास 760 लीटर का एडिशनल एक्सटर्नल फ्यूल टैंक था। और इन सारे एयरक्राफ्ट में M3 ब्राउनिंग मशीन गन लगी हुई थी। जब ये अलर्ट श्रीनगर में शेखों जी के स्क्वाड्रन को मिला, उस समय वो 18 स्क्वाड्रन में थे, तो वो लोग रेडी हो गए अटैक का सामना करने के लिए। फ्लाइंग ऑफिसर शेखों के साथ उनके साथी थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलधीर सिंह घुमन, जिनको लोग जी मैन भी कहते थे। ये दोनों पायलट्स अपने अपने नैट्स में बैठ के अब टेक ऑफ के लिए रेडी हो गए। किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने से पहले ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार आप रनवे पे आ गए, फिर ATC आपको बताएगा कि अब आप फ्लाई करने के लिए क्लियर हो कि नहीं। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट रेडी थे और बस वेट कर रहे थे AT के क्लियरेंस का। बिना ATC के क्लियरेंस के आप टेक ऑफ नहीं करते हो अनलेस सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम है, जैसे यहाँ पे हो गई थी कॉम्बैट सिचुएशन में। तो ये दोनों पायलट्स अपने प्लेन से बैठ के क्लियरेंस का वेट कर रहे थे, पर थोड़ा टाइम लग रहा था। उतने में उन्होंने उन 6 सेबर जेट्स की आवाज़ सुनी और उनको समझ में आ गया कि ये बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो दोनों ने बिना क्लियरेंस लिए अब टेक ऑफ कर लिया। जैसे ही ये दोनों नैट एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हुए, उसी समय ये सेबर जेट्स रनवे के ऊपर आ गए और उन्होंने बॉम्ब ड्रॉप करना शुरू कर दिया। तो आप समझिए कि इन दोनों के टेक ऑफ करते ही अब बॉम्ब गिरने लग गए थे और रनवे डैमेज होने लगा था। इस बॉम्बिंग की वजह से अब रनवे से काला धुआं उठ रहा था। उसके ऊपर से ये दिसंबर का महीना था, तो ठंडी की वजह से काफ़ी धुंध थी। तो ये दोनों इंडियन एयरक्राफ्ट जब एयरबॉर्न हुए तो उन्होंने देखा कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है, और इसके बाद ये दोनों एयरक्राफ्ट इन्होंने आपस में विजुअल कांटेक्ट लूज कर दिया, यानी ये दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को अब देख नहीं पा रहे थे। इन सेबर जेट्स ने अपना पहला बॉम्बिंग रन सक्सेसफुली कंप्लीट किया, यानी अपने बॉम्ब्स गिराए, और आगे घूम के ये लोग सेकेंड रन के लिए तैयारी करने लगे, लाइन अप होने लगे रनवे के अलॉन्ग। उसी समय फिर फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने जो प्लेन्स लाइन अप हो रहे थे रनवे के पीछे, उनके पीछे आ गए और उनके ऊपर फायर करना शुरू किया। जब सेबर जेट्स अपने बॉम्ब गिराने वाले थे, तब उन्होंने देखा कि पीछे एक अकेला नैट एयरक्राफ्ट आ रहा है और फायरिंग कर रहा है। अब क्योंकि वो जानते थे कि नैट एयरक्राफ्ट है जिसने 65 की लड़ाई में कितनी तकलीफ दी थी, उसके ऊपर से
इस एयरक्राफ्ट का निकनेम था सेबर स्लेयर्स। तो सब जानते थे कि सेबर जेट्स की फायर पावर बहुत तगड़ी होती है, पर वो उतने निम्बल नहीं होते, यानी इतने इजीली मनूवर नहीं कर सकते उनको। तो जैसे ही इन दो सेबर जेट्स ने देखा कि पीछे से एक नाइट एयरक्राफ्ट आ रहा है, इन्होंने अचानक से एक शार्प लेफ्ट टर्न मारा और बॉम्बिंग बंद की। फिर सेखोजी भी उनका पीछा करते हुए शार्पली लेफ्ट की तरफ मुड़े और उन्होंने रेडियो पे मैसेज दिया था, आई एम बिहाइंड टू सेबर्स, आई वोंट लेट देम गेट अवे। तो दो सेबर्स का अब सेखोजी पीछा कर रहे थे और बाकी जो 4 बचे थे उनमें से 2 अपना बॉम्बिंग रन कंप्लीट करके अब इस फायर फाइट में आने लगे थे। तो आप समझिए कि 2 का पीछे सेखोजी कर रहे थे और सेखोजी के पीछे 2 थे। उनमें से एक एयरक्राफ्ट को शायद से लगा कि विजिबिलिटी कम है, तो वो वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो अब सेखोजी 2 का पीछा कर रहे थे और सेखोजी के पीछे एक सेबर था। आगे बढ़ते हुए सेखोजी ने बहुत तेज फायर किया और जो 2 एयरक्राफ्ट उनके आगे थे उनमें से एक के राइट विंग पे डैमेज हुआ, उसमें से धुआं निकला और वो भी इस फाइट से हट गया। तो अब सबसे आगे एक सेबर जेट, उसके पीछे सेखोजी पीछा कर रहे हैं और उनके पीछे एक सेबर है। इस समय सेखोजी ने रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया, आई एम इन अ सर्कल ऑफ जॉय बट विथ 2 सेबर्स। सर्कल ऑफ जॉय दरअसल एक एरियल मनूवर होता है। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि आपके पास एक ज़्यादा एडवांटेज है अपने एनिमी एयरक्राफ्ट को गिराने का। तो सेखोजी कह रहे थे कि वो सर्कल ऑफ जॉय में एंटर कर चुके हैं, पर उनके सामने एक नहीं 2 एयरक्राफ्ट हैं। एक का पीछा वो कर रहे हैं और दूसरा एयरक्राफ्ट उनका पीछा कर रहा है। जो सेबर सेखोजी का पीछा कर रहा था उसने तेजी से सेखोजी के एयरक्राफ्ट पे फायर करना शुरू किया। लगातार फायर करते हुए जब उसने 1800 राउंड खाली कर दिए और कोई सक्सेसफुल हिट वो अचीव नहीं कर पाया सेखोजी के एयरक्राफ्ट पे, तब सेखोजी ने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था, 3 इज विंचेस्टर। यानी वो अपने फाइटर पायलट को ये ब्रॉडकास्ट करके बता रहे थे कि तुम्हारी जो गन है अब खाली हो चुकी है, मैं जानता हूँ, तो अब तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो जब सेखोजी को समझ में आ गया कि अब जो पीछे एयरक्राफ्ट आ रहा था वो तो उनके लिए खतरा नहीं है, तो इसके बाद सेखोजी ने अपने जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक थे उनको ड्रॉप किया और बहुत तेजी से अब जो उनके आगे जा रहा था उसका पीछा करना शुरू किया। इस पॉइंट पे एक बार फिर से इस पूरी सिचुएशन पर नजर डालते हैं। कुल मिला के यहाँ पे 6 सेबर्स आए थे, जिसमें से 4 बॉम्बिंग कर रहे थे। 2 जब बॉम्बिंग करके वापस सेकंड रन के लिए आ रहे थे, तब सेखोजी के एयरक्राफ्ट ने उनको एंगेज किया पीछे से। उसके बाद सेखोजी के एयरक्राफ्ट के पीछे 2 और सेबर्स आ गए, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट पहले ही निकल गया पाकिस्तान की तरफ, तो बचे 5 में से जो सेखोजी जिन 2 का पीछा कर रहे थे उनमें से एक को सेखोजी ने शूट डाउन कर दिया। तो अब पाकिस्तान के 4 एयरक्राफ्ट बचे, एक सेखोजी के आगे था, एक पीछे। जो पीछे वाला था उसने लगातार फायर करके बिना कोई सक्सेसफुल हिट अचीव किए अपनी गन को खाली कर दिया था। तो अब वो सेखोजी के एयरक्राफ्ट के लिए कोई थ्रेट नहीं था। तो मेनली 3 बचे, एक सेखोजी के आगे चल रहा था और 2 एयरक्राफ्ट थे जो इस फायर फाइट में अभी एंगेज नहीं हुए थे। तो जब आगे वाले सेबर ने देखा कि पीछे जो सेखोजी का प्लेन आ रहा है वो उनको छोड़ ही नहीं रहा, लगातार उनका पीछा कर रहा है, तो आगे वाले एयरक्राफ्ट ने SOS की कॉल की। तो बाकी 2 पायलट्स थे जो इस सब एंगेजमेंट को थोड़ा हाइट से देख रहे थे, दूर से देख रहे थे। जब उनको SOS कॉल मिला, यानी उनके साथी ने उनसे मदद की मांग की, तो ये दोनों सेबर्स बहुत तेजी से नीचे आए सेखोजी के एयरक्राफ्ट के पास और उन्होंने अब सेखोजी के ऊपर फायर करना शुरू किया। अब सेखोजी को एहसास हुआ कि वो बहुत बुरी तरह आउटनंबर्ड है और G-मैन के साथ उनका विजुअल कॉन्टैक्ट नहीं था। तो जब पीछे से एयरक्राफ्ट उन पर फायर कर रहे थे, तब सेखोजी ने ब्रॉडकास्ट किया रेडियो पे दैट आई थिंक आई हैव बीन हिट। साथ में उन्होंने ये और ब्रॉडकास्ट किया, G-मैन कम एंड गेट देम। इसके बाद ऐसी रिपोर्ट आती है कि सेखोजी का एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगा, उसमें से काला धुआं भी निकल रहा था और फिर ऐसा बताया जाता है कि सेखोजी ने इजेक्ट करने की कोशिश की थी, पर क्योंकि उनका एयरक्राफ्ट लगातार नीचे जा रहा था, एल्टीट्यूड बहुत कम हो गया था, यानी हाइट कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो सेफली प्लेन से निकल नहीं पाए और वीर गति को प्राप्त हुए। जब कुछ समय के बाद उनका क्रैश्ड एयरक्राफ्ट पहाड़ों के पास पाया गया, तो ये देखा गया उस पर कि उसमें 37 बुलेट के होल्स थे। बहुत ढूंढा गया पर फिर भी फ्लाइंग ऑफिसर सेखों की बॉडी नहीं मिली। जब सेखोजी ने देखा था कि ये 6 सेबर्स अटैक करने के लिए आ रहे हैं और उनको क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, तो बिना क्लियरेंस की परमिशन लिए, बिना अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हुए निर्मल सिंह सेखोजी ने अकेले ही इन 6 एयरक्राफ्ट को एंगेज किया था और उनके इस हिम्मत के कारनामे की वजह से बहुत सारे एयरक्राफ्ट उस लड़ाई से बाहर हो गए थे। अगर वो टेक ऑफ नहीं करते, अगर वो उनको इतने सक्सेसफुली, इतने कॉन्फिडेंटली एंगेज नहीं करते, तो हो सकता है कि बाकी सेबर्स लगातार बॉम्बिंग करते और वो रनवे शायद पूरी तरह डैमेज हो जाता। उनके इस बहादुरी भरे कारनामे की वजह से मरणोपरांत फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सिंह सेखोजी को परमवीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया और आज तक इंडियन एयरफोर्स के ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। सेखोजी का जन्म 1945 में लुधियाना के पास एक गांव में हुआ था और बहुत कमाल की बात है, देखिए, इनके पिता भी एयरफोर्स में थे
इनका नाम था तरलोचन सिंह सेखों। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों 1967 में इंडियन एयरफोर्स के पायलट बने थे और इनकी ऐसी रेपुटेशन थी कि ये बहुत जोवियल, बहुत खुशदिल इंसान है और शायद इसी की वजह से ये अपने सारे साथियों को ब्रदर बोल के बुलाते थे। क्योंकि पंजाब में कल्चर है जनरली कि जब आप नॉर्मली किसी से इनफॉर्मली बात करते हैं तो आप उसको भाई कह के बुलाते हैं। तो शायद इसी वजह से सेखों जी भी अपने सारे साथियों को ब्रदर बोल के बात करते थे। सेखों जी के सारे कोर्समेट्स सेखों जी को ब्रदर बोल के ही बुलाते थे। 6 फीट से ऊंचा उनका कद था और उनके साथी इसीलिए उनके बारे में अक्सर कहते थे कि नैट इतना छोटा एयरक्राफ्ट है, तुम इतने स्किल्ड पायलट हो, इतना बड़ा, इतनी हाइट वाला शरीर लेके तुम इस छोटे एयरक्राफ्ट में एडजस्ट कैसे हो जाते हो। उनके साथियों में उनकी रेपुटेशन थी कि सेखों जी की नैट एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है। जब सेखों जी वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी और कुछ ही समय पहले उनकी शादी हुई थी। रिसेंटली एक मूवी आई है बॉर्डर 2, उसमें सेखों जी का किरदार प्ले कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ। उनका पोर्ट्रेयल भी काफ़ी अच्छा है। इस मूवी में सेखों जी की लाइफ के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि रियलिटी से बिल्कुल मैच करती हैं। जैसे कि ये बात बिल्कुल सही है कि सेखों जी के शादी के कुछ ही समय के बाद वो 1971 के वॉर में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मूवी में दिखाया है कि जब ये सेबर्स का अटैक आता है तो सेखों जी अकेले टेक ऑफ करते हैं। रियलिटी में सेखों जी के साथ उनके साथी जी मैन भी टेक ऑफ कर पाए थे। मैंने सेखों जी के बारे में इस किताब से पढ़ा है, द ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरीज। इस किताब में सेखों जी और बाकी जो परमवीर चक्र विनर्स हैं भारत के, उनमें से कुछ की स्टोरीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। कुछ दिनों पहले एक और मूवी आई थी 120 बहादुर। उस मूवी में इंडिया चाइना की जो 1962 की लड़ाई हुई थी उस लड़ाई के बारे में दिखाया गया है और मेजर शतान सिंह जो इस मूवी के प्रोटैगनिस्ट थे उनके बारे में भी इस बुक में लिखा है। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ब्रीफली उस फाइटर प्लेन के बारे में बता देता हूँ जिसको सेखों जी पायलट कर रहे थे। इस प्लेन का नाम था फोलैंड नैट और इसको इंडिया ने ब्रिटेन से खरीदा था। ब्रिटेन ने इस प्लेन को अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए बनाया था और उसके साथ इंडिया, फिनलैंड और यूगोस्लाविया को बेचा था। इंडिया में इस प्लेन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एक छोटा रिलेटिवली लाइट एयरक्राफ्ट था और 1965 और 71 के वॉर में इस प्लेन ने अपना पावर दिखाया था। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने इस प्लेन को काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया था तो उन्होंने इस प्लेन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और भारत ने फिर एक अपना प्लेन बनाया था HAL अजीत बोल के, जो कि इसी प्लेन का एक मॉडिफाइड वर्जन था। इंडियन एयरफोर्स का इस प्लेन के साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि अल्टीमेटली जाके पूरी दुनिया में भारत वो देश बन गया जिसने इस प्लेन को सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली कॉम्बैट ऑपरेशंस में यूज़ किया था। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस मिलेगा जिसमें मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल या हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक पे अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो अगर आपको इन पर्क्स और बेनिफिट्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।